नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा पत्र पढ़ने जा रहा हूं जो एक दशक की भारतीय राजनीति में पहली बार हिंदू की नई परिभाषा, हिंदू को नए तरीके से व्याख्या करता है। आपने 2014 के बाद से हिंदू के बारे में कभी भी हिंदू या हिंदुत्व या हिंदू धर्म के बारे में कभी भी सोचा होगा तो आपने हिंदू को मुसलमानों की तुलना में ही या इस्लाम के हवाले से ही सोचा होगा। आपने यह नहीं सोचा होगा कि हर धर्म की अपनी स्वायत्तता होती है, हर धर्म का अपना अस्तित्व होता है, हर धर्म की अपनी व्याख्या होती है, हर धर्म का अपना सोचने का ढर्रा होता है। हिंदू धर्म को एक ऐसे धर्म के रूप में घटा दिया गया है या बना दिया गया है या पेश किया जा रहा है जो ऐसा लगता है कि बिना इस्लाम के, बिना मुसलमान की अस्मिता, आइडेंटिटी के बात ही नहीं की जा सकती। राहुल गांधी ने इसी हिंदू पहचान को पुनर्परिभाषित करते हुए आज महात्मा गांधी जयंती के एक दिन पहले सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और अन्य जगहों पर एक खत जारी किया है, जिस खत से गोदी मीडिया में, भाजपा के द्वारा नियंत्रित मीडिया में घमासान मचा दिया है। जिस राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए सत्तारूढ़ दलों ने खरबों रुपए खर्च किए हैं, जिस सत्तारूढ़ दलों ने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ा है, ऐसे में राहुल गांधी की सोच, राहुल गांधी का जीवन का अनुभव भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो बढ़ता चला जा रहा है वह उनके इस खत में साफ साफ झलकता है। भारत के प्लूरल समाज की, भारत के बहुसंख्यक समाज की, बहुवैचारिक, बहुभाषिक या कहें कि भारत के बहुआयामी सोच वाले पहचान को राहुल गांधी अपने खत में जगह देते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि हिंदू केवल वह हिंदू नहीं है। हिंदू की पहचान बिल्कुल वैसे नहीं हो सकती है जैसे हिंदुत्व की राजनीति करने वाले सत्तारूढ़ दलों ने पिछले एक दशक से हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं को ठगने का काम किया है। मैं इसके पहले और उनके खत की व्याख्या करूं, मैं चाहता हूं कि पहले मैं उस खत को ही आपके सामने पढ़ दूं ताकि ये सनद रहे कि मैंने जो इस पत्र की व्याख्या की है वह इस खत के मुताबिक है भी या नहीं। इस खत का शीर्षक है सत्यम शिवम सुंदरम। कल्पना कीजिए, जिंदगी प्रेम और उल्लास का, भूख और भय का एक महासागर है और हम सब उसमें तैर रहे हैं। इसकी खूबसूरत और भयावह, शक्तिशाली और सतत परिवर्तनशील लहरों के बीचों बीच हम जीने का प्रयत्न करते हैं। इस महासागर में जहाँ प्रेम, उल्लास और अथाह आनंद है, वहीं भय भी है। मृत्यु का भय, भूख का भय, दुखों का भय, लाभ हानि का भय, भीड़ में खो जाने और असफल रह जाने का भय। इस महासागर में सामूहिक और निरंतर यात्रा का नाम जीवन है, जिसकी भयावह गहराइयों में हम सब तैरते हैं। भयावह इसलिए क्योंकि इस महासागर से आज तक न तो कोई बच पाया है, न ही बच पाएगा। जिस व्यक्ति में अपने भय की तह में जाकर इस महासागर को सत्यनिष्ठा से देखने का साहस है, हिंदू वही है। यह कहना कि हिंदू धर्म केवल कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं तक सीमित है, उसका अल्प पाठ होगा। किसी राष्ट्र या भूभाग विशेष से बांधना भी उसकी अवमानना है। भय के साथ अपने आत्म के संबंध को समझने के लिए मनुष्यता द्वारा खोजी गई एक पद्धति है हिंदू धर्म। यह सत्य को अंगीकार करने का एक मार्ग है।
यह मार्ग किसी एक का नहीं है, मगर यह हर उस व्यक्ति के लिए सुलभ है जो इस पर चलना चाहता है। एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं। अस्तित्व के लिए संघर्षरत सभी प्राणियों की रक्षा वह आगे बढ़कर करता है। सबसे निर्बल चिंताओं और बेआवाज चीखों के प्रति भी वह सचेत रहता है। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। सत्य और अहिंसा की शक्ति से संसार की सबसे असहाय पुकारों को सुनना और उनका समाधान ढूंढना ही उसका धर्म है। एक हिंदू में अपने भय को गहनता में देखने और उसे स्वीकार करने का साहस होता है। जीवन की यात्रा में वह भय रूपी शत्रु को मित्र में बदलना सीखता है। भय उस पर कभी हावी नहीं हो पाता, वरन घनिष्ठ सखा बनकर उसे आगे की राह दिखाता है। एक हिंदू का आत्म इतना कमज़ोर नहीं होता कि वह अपने भय के वश में आकर किसी किस्म के क्रोध, घृणा या प्रतिहिंसा का माध्यम बन जाए। हिंदू जानता है कि संसार की समस्त ज्ञान राशि सामूहिक है और सब लोगों की इच्छा शक्ति व प्रयास से उपजी है। यह सिर्फ उस अकेले की संपत्ति नहीं है, सब कुछ सबका है। वह जानता है कि कुछ भी स्थायी नहीं और संसार रूपी महासागर की इन धाराओं में जीवन लगातार परिवर्तनशील है। ज्ञान के प्रति उत्कट जिज्ञासा की भावना से संचालित हिंदू का अंतःकरण सदैव खुला रहता है। वह विनम्र होता है और इस भव सागर में विचर रहे किसी भी व्यक्ति से सुनने सीखने को प्रस्तुत। हिंदू सभी प्राणियों से प्रेम करता है। वह जानता है कि इस महासागर में तैरने के सबके अपने अपने रास्ते और तरीके हैं। सबको अपनी राह पर चलने का अधिकार है। वह सभी रास्तों से प्रेम करता है, सबका आदर करता है और उनकी उपस्थिति को बिल्कुल अपना मानकर स्वीकार करता है। राहुल गांधी, हस्ताक्षर। साथियों, आपने यह पत्र सुना। जाहिर सी बात है कि ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जब राहुल गांधी को ऐसा पत्र लिखने की आवश्यकता होगी। आपको ध्यान होगा, कुछ वर्ष पहले तक ये सत्ताधारी दलों के नेता खुलकर राजनीतिक चुनावों के मंच से कहते पाए जाते थे कि राहुल गांधी वास्तव में हिंदू हैं ही नहीं। वो हों भी कैसे, जब उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति जब हिंदू नहीं थे तो उनसे जन्म लेने वाला बेटा भी हिंदू कैसे हुआ। जब जिस राहुल गांधी की माँ भारतीय मूल की नहीं है, इटालियन मूल की है, वह हिंदू कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उनकी माँ श्रीमती सोनिया गांधी को लेकर व्यक्तिगत रूप से जैसी घृणित टिप्पणी की गई है, वह भारतीय राजनीति के इतिहास में शर्मनाक माना जाएगा। भारतीय राजनीतिक नेताओं की जब भी बात होगी और बात होगी जब भारतीय राजनीतिक दल के रूप में एक विशेष पार्टी विपक्ष में थी, तो सत्ता दल के नेत्री को कैसे संबोधित कर रही थी। आप हमेशा सुनते होंगे या राजनीति में अगर दिलचस्पी रखते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जैसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं, इंदिरा गांधी को जिस प्रकार से भारतीय मूल न होने के लिए गालियां सुननी पड़ी हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी को अर्नब गोस्वामी तक ने अपने राष्ट्रीय चैनल से जिस प्रकार से अपमानित लहजे से उनका इटालियन नाम लेकर उनको अपमानित करने का काम किया था, वह शायद ही भारत में किसी दूसरे नेता के साथ हुआ होगा।
आप देखेंगे कि राहुल गांधी अंत में 55 वर्ष की उम्र में पहुंचकर ऐसा लगता है कि वह इस बात को समझ चुके हैं कि भारत के लोगों का मानस बहुत व्यापक है। भारत के वास्तविक लोगों की सोच और भारत के असली जनमानस की सोच इतना विस्तृत है कि जहां अगर राहुल गांधी सीधे सीधे पहुंचकर अपनी बात रखेंगे तो लगता है कि संसद से कही गई उनकी बात से अधिक जनता के बीच कही गई बातों पर ध्यान दिया जाएगा और उनकी बात पर गौर फरमाया जाएगा। ऐसा इसलिए भी करना जरूरी हो गया है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही सारे मुख्य धारा की मीडिया नतमस्तक हो गई है। सारे मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े बड़े कारोबारियों के हवाले हो गए हैं। ऐसे में विपक्षी दलों की कोई भी बात सत्ता की कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। पहुंचे भी क्यों? सत्ता की कानों दरअसल में आम नागरिकों के एक एक दरवाजे खिड़कियों तक लगी हुई है। जहां पे आपको याद होगा कि राजस्थान के एक भाजपा नेता ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रत्येक दिन हजारों कंडोम का इस्तेमाल होता है। तो आप इस विरोधाभास को सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जहां पर एक तरफ राजस्थान जैसे राज्य के एक भाजपा के साधारण नेता को ऐसी खबरों तक का पता हो जिसकी पुष्टि उनको शायद एफिडेविट में करनी चाहिए थी कि कहां पे कितने हजार कंडोम मिलते हैं। क्या ऐसे में संभव है कि भारत की राजधानी में रह रहे प्रधानमंत्री और उसी भारत की राजधानी के बगल में भारत की राजधानी में स्थित जंतर मंतर पर बार बार जनता के उठाए मुद्दे प्रधानमंत्री के कानों तक न पहुंचते हो, बल्कि उनकी कानों तक जनता की एक एक आवाज इस कदर पहुंचती है कि भारत के ऐसे कोई भी बड़े पत्रकार जो जनता की आवाज को लेकर अपने शो में प्राइम टाइम चलाते रहे हैं, उन पर सीधा सीधा हमला हुआ है। वैसे आपको लग रहा होगा कि मैंने जिस टॉपिक पर बात शुरू की थी मैं उस टॉपिक से भटक गया हूं, लेकिन बात ऐसी नहीं है, बल्कि मैं उस टॉपिक से ही जोड़कर यह बात कहना चाह रहा हूं कि इस देश के जो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता माने जाने वाले राहुल गांधी की जब ऐसी हालत हो सकती है कि उन्हें बात करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ने लगी है, तो आप सोच सकते हैं कि जो निचले स्तर के निम्न स्तर के जगहों पर जो राजनीति होती है, जो भारत के सबसे दबे कुचले मजलूमों की आवाज़ होती है, उन आवाज़ों को सत्ता के कानों तक कौन पहुंचाएगा। जब भारत देश के सबसे बड़े राजघराने से राजनीतिक घराने से आने वाले नेता राहुल गांधी को थक हार कर अंत में भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जनता की अदालत में ही सीधे सीधे जाना पड़ रहा है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि संसद में जो नेता सत्ताधारी दल में हैं, सत्ता पर काबिज हैं, क्या वो जनता की बात सुन पाएंगे? हम सभी आपको ध्यान दिला दूं कि आज 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आम जनता का आंदोलन हुआ, रैली हुई। मुझे उम्मीद है कि आपने कहीं भी इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखा होगा। इतना बड़ा ब्लैक आउट जहां पे लाखों भारतीय लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचकर अपनी बात को नेता तक, प्रधानमंत्री तक और सत्ताधारी दल तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सारे मेन स्ट्रीम मीडिया की जुबान पर ताला लगा दिया गया है। ऐसे में इस लेटर में जो राहुल गांधी ने जोर दिया है और बार बार कहा है कि असल में असली हिंदू वही हो सकता है जो किसी भी चुनौती से न डरे। असली हिंदू वही हो सकता है जो कमज़ोर से कमज़ोर के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ा रहे। असली हिंदू अगर कोई हो सकता है तो वह हो सकता है जो अपने संकुचित सांस्कृतिक मान्यता से निकलकर एक बहुसंख्यक मान्यताओं के साथ खड़ा हो। और सबसे बड़ी बात, असली हिंदू होने का सबसे बड़ा पैमाना तो यही होगा कि आपके भीतर
बाकी सारे प्राणियों के लिए मन में करुणा का भाव है या नहीं है। हो सकता है कि राहुल गांधी को इस पत्र के लिए बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन आप स्वतंत्रता आंदोलन के समय की राजनीति को ध्यान में देंगे तो वहां पर भी अंग्रेजों से जो बड़े बड़े नेताओं का संवाद होता था, आज के दौर में खत के द्वारा जो संवाद होता था, आज के दौर में वो सारे खत ऐतिहासिक दस्तावेज बन चुके हैं। जब भी नेताओं को अंग्रेजों के ज़माने में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई के लिए जेल में डाला गया, जेल में लिखी गई उन नेताओं द्वारा एक एक पैम्फलेट, एक एक पर्चे और एक एक पतली किताबें या मोटी किताबें आज ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री, जो जिनके बारे में जोड़कर इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन के लगभग 9 साल भारत के जेलों में बिता दिया, लेकिन उन्हीं जेलों में रहने के कारण ऐसा भी लोगों को लगता है कि नेहरू की 2 बेहतरीन किताबें छपकर आ पाई। नेहरू ने तो यहाँ तक कहा है कि जब नेहरू जेल में थे और अपनी बेटी प्रियदर्शनी नेहरू, जो बाद में इंदिरा गांधी जिनका नाम हुआ, प्रियदर्शनी नेहरू से संवाद के तौर पर अपनी बेटी, एक पिता के रूप में अपनी पुत्री को शिक्षा देने के लिए नेहरू लेटर्स जो था वह भारत के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला एक पिता द्वारा पुत्री को लिखे गए बेहतरीन खत साबित हुआ। तो ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जयंती के एक शाम पहले राहुल गांधी ने इस लेटर को लिखकर शायद राजनीति में ऐसा संकेत दिया है कि भारत में जिस प्रकार से गंभीर राजनीति स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े बड़े नेता अंबेडकर, गांधी, नेहरू, पटेल इत्यादि कर रहे थे, संभव है कि अब वो दौर आ गया है जब सारे लोगों को, सारे संजीदे लोगों को राजनीति को गंभीरता से लेना होगा और अपनी बात को शालीन तरीके से, निडरता से, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से लिखकर जनता के सामने पेश करना होगा। अंततः हम सभी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र जब नहीं था तब भी भारत के राजनीति का मुस्तकबिल भारत के लोग ही तय कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने चाहे जितना भी जुल्म ढाया, लेकिन जब भारत के उभरते हुए नेताओं ने भारत की आज़ादी की अपील को आम जनमानस में, आम जनता के दरबार में, आम जनता की अदालत में ले गए, तो जनता ने अपनी जान की परवाह किए बिना सारे राष्ट्रीय नेताओं के एक एक आह्वान पर, राजनीतिक आह्वान पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, जेल गए, गोली खाई, लाठियां खाई, फांसी के तख्ते पर हंसते हुए झूल गए, लेकिन अंग्रेजों को भगाकर ही दम लिया। संभव है कि राहुल गांधी का यह लेटर एक ऐसी ही राजनीति के मिसाल कायम करेगी और आशा है कि भारत में जो 2014 के बाद से गाली गलौज की भाषा में राजनीति होने लगी थी, ऐसी राजनीति पर लगाम लगेगी और भारत में लोग स्वस्थ लोकतांत्रिक तरीके से और स्वस्थ राजनीतिक परंपरा की नींव को जो पहले से हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने रखी थी, उसे फिर से सींचा जाएगा, उसे फिर से बेहतरीन शालीन तरीके से खाद पानी डाला जाएगा। आशा है कि आपको मेरे शो में समझ में आया होगा कि कैसे राजनीति में शालीनता, सभ्यता और पढ़ाई लिखाई और पढ़े लिखे नेता बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि कोई भी वीडियो, चाहे वो यूट्यूबर हो, कोई शिक्षक हो या मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर हों, जब वह जनता से पढ़े लिखे नेताओं को चुनने की अपील करते हैं तो भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जिन्हें लगता है कि उनके नेता का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं यहाँ आपके सामने डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा किसी भी नेता के प्रति इस शो का कोई संबंध नहीं है कि भारत के कौन से नेता कितने फेल हैं या उनकी डिग्री कितनी फर्जी है या उन पे बड़े पद पे, भारत के सर्वश्रेष्ठ पद पर, राजनीतिक पद पर बैठने के बावजूद भी डिग्री से संबंधित कितने मुकदमे चल रहे हैं। बल्कि आज का शो एक खत के ऊपर था जो राहुल गांधी ने लिखा है और संदेश दिया है कि भारत के पढ़े लिखे लोगों, भारत के मजलूम लोगों, अगर आप खुद को हिंदू मानते हैं तो आपको किसी दूसरे धर्म से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको बहुआयामी होने की ज़रूरत है।
इसी के साथ मैं यह शो समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस शो के साथ आप सब जुड़े रहें। इस शो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले विमर्श का इंतज़ार करें। मैं आपसे फिर कल मिलूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।